हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि तुम लोगों ने पिछला लेक्चर देखा हो जहाँ पे मैंने मनुष्य और सर्प, जो कि मेरा फेवरेट कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी का, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ तुमको दिया था। मैंने बताया था कि क्यों अश्वसेन अर्जुन के पीछे पड़ा था, वो अर्जुन को मारना चाहता था और इसके लिए वो कर्ण की हेल्प करना चाहता था, क्योंकि कर्ण भी कहीं ना कहीं अर्जुन को मारकर अपने आप को एक बड़ा धनुधर साबित करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे कर्ण उस अश्वसेन नाम के जो सांप है उसका सहायता नहीं लेता है। सो मैं पहले रेसिटेशन करूँगी कंप्लीट, पूरे के पूरे अपने बुक को फॉलो करना, बुक को खोल के बैठो और तुम लोग को भी मज़ा आएगा। तुम लोग भी आज के बाद से जब भी रेसिटेशन करोगे इसी आनंद और इसी ज़ोर के साथ करना, क्योंकि ये पोएम हल्के फुल्के से पढ़ के निकल जाने वाला पोएम नहीं है, ये पोएम जोश जगाने वाला पोएम है। मनुष्य और सर्प, रामधारी सिंह दिनकर। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल लाग, वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के क्षीण अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गथवर गहरे सूधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण छन छन करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुधर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। तो यहाँ तक का पहले मैं मीनिंग समझा देती हूँ। चल रहा महाभारत का रण, रण का मतलब है युद्ध। मैं हमेशा बोलूँगी तुम लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख के रखो। तो बोल रहा है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है। कहाँ हो रहा था ये युद्ध? कुरुक्षेत्र में। 18 दिन का ये युद्ध था, तुम लोग जानते हो। जल रहा धरित्री का सुहाग, धरित्री का मतलब होता है औरतें। हम जानते हैं कि वॉर जो होता है वो बस तबाही लेकर आता है। तो वॉर में जो भी आदमी पार्टिसिपेट करते हैं उनकी मौत होती है, जिसकी वजह से कई अनेक औरतें विधवा बनती हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो वॉर है, वो एक जो युद्ध है, वो एक औरत के सुहाग को, औरत का पति उसका सुहाग होता है, उसको नष्ट कर देता है। तो यहाँ वही बोला जा रहा है, जल रहा धरित्री का सुहाग। लाखों लोग मरे महाभारत के युद्ध में, कितनी औरतें विधवाएं हुई, तो यहाँ उसके बारे में वर्णन किया गया है। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। तो युद्ध किस चीज़ का प्रमाण होता है? एक वॉर किस चीज़ का मतलब किस चीज़ को दिखाता है? एक वॉर दिखाता है कि इंसानों के बीच में कितना नफरत है एक दूसरे को लेकर के। हम लोग वर्ल्ड वॉर भी फेस किए हुए हैं, हम लोग जानते हैं, मतलब इन द सेंस हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं किस तरीके से इतना नफरत की लाखों लाखों लोगों की मौत हुई। महाभारत भी कुछ एक वर्ल्ड वॉर से कम मत समझो, इतने हजारों लाखों में लोगों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं एक वॉर इस बात को प्रमाणित कर देता है कि इंसान के अंदर जो एक कपट, छल कपट, दूसरे को मारना, दूसरे को छीनना, दूसरे को ऊंचा तरक्की ना हासिल करने देना, उसका ज़मीन मेरा हो जाए, हमेशा वॉर उसी का एक प्रूफ होता है। तो यहाँ यही बोला जा रहा है, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के, नर का मतलब होता है इंसान, नर का मतलब से मैन या आदमी मत समझो, नर का मतलब इंसान। इंसान के भीतर का ये जो दुश्मनी है वो एक अपना प्रत्यक्ष रूप, अपना एक ओपन फिगर दिखाता है वॉर के अंदर, कि हाँ भाई वॉर इस चीज़ का प्रूफ है कि इंसान एक दूसरे से कितना जलते हैं, एक दूसरे का तरक्की नहीं देख सकते। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के क्षण अंग। वाजियों का मतलब होता है घोड़ा। तो ऑफकोर्स पहले के ज़माने में जो वॉर होता था उसमें घोड़ा और हाथी का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि घोड़ा और हाथी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसी पे सवार होकर लोग लड़ते थे। तो उस वॉर में हाथी घोड़े सब मर कट के गिरते थे। तो यहाँ वही बोला जा रहा है, वाजियों गजों की लोथों में, लोथ मतलब उनका लाश, उनका मांस जो कट पिट के गिर रहा है। तो घोड़ा, हाथी, इन सब के लाशों के बीच मनुष्य का भी अलग अलग अंग गिर रहा है, अलग अलग उसका, मतलब ये जो बोला जा रहा है ना, गिर रहे मनुज यानी मनुष्य के छिण मतलब अलग अलग, कहीं हाथ कट के, कहीं पैर कट के, कहीं माथा कट के गिर रहा है। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। चतुष्पद यानी 4 पैरों में, तो जो एनिमल्स पार्टिसिपेट करते थे वॉर में उनको 4 पैरों वाला बोल सकते हैं। द्विपद यानी 2 पैर वाला, यानी इंसान। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि वॉर में, इस कुरुक्षेत्र का, महाभारत के युद्ध में घोड़े,
जानवर मतलब तरह तरह के जानवर, घोड़े, हाथी, इंसान, इन सब का मांस, इन सब का लाश कट पिट के एक साथ मिश्रित होकर, मिक्स होकर ज़मीन पे गिर रहा है, पूरा खून खराबा हो रहा है। गथवर गहरे सूधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गथवर का मतलब होता है तीव्र गति, बहुत फास्ट स्पीड। तो बेसिकली अर्जुन और कर्ण दोनों ही धनुधर थे, दोनों ही बहुत ही फास्ट स्पीड में क्या बोलते हैं अपने बाणों को छोड़ते थे, बहुत ही सुंदर थे देखने में। सूधर भूधर मतलब कि बहुत ही जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि एक बॉडी बिल्डर टाइप के, तो बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हैंडसम तुम बोल सकते हो, और बहुत मतलब पूरा खून खराब हो उनके बॉडी में, तरह तरह जगह चोट लगा हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गथवर, गथवर यानी फास्ट गति से जो बाण चलाता है। तो गथवर गहरे, गहरे का मतलब यहाँ पे है लाल, तो लाल गेरुआ लाल रंग उस तरीके का। सूधर भूधर यानी सुंदर, और भूधर यानी चट्टान की तरह। तो बेसिकली यहाँ पे उनके शरीर का वर्णन किया जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं मस्कुलर बॉडी वाले कर्ण और अर्जुन, इनके शरीर पे खून खराबा लाल, पूरा खून से सने हुए हैं वो लोग, और तीव्र गति से एक दूसरे के ऊपर वाण चला रहे हैं। थे जूझ रहे कौंतेय, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कौंतेय कुंती पुत्र अर्जुन का नाम है। थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। तो कौंतेय कर्ण एक दूसरे के ऊपर वाण बरसाए जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि एक दूसरे को हराना था। दोनों रण कुशल धनुधर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ। यहाँ पे क्या है लाइन, दोनों के दोनों, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों वॉर में महारत ही हासिल कर चुके हैं, दोनों बहुत शानदार धनुधर हैं, बहुत शानदार। दोनों के दोनों का पास जो बल है वो समबल है, यानी सेम टाइप का। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को डोमिनेट करता है कोई, कि एक ज़्यादा शक्तिशाली है, नहीं, दोनों सेम तरीके के शक्तिशाली हैं, दोनों समर्थ हैं, दोनों एक्सपीरियंस्ड है, दोनों वाण चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों पर दोनों की अमोघ, अमोघ का मतलब है अचूक। तो ये लोग जो एक दूसरे के ऊपर वाण चला रहे हैं वो अचूक हो जा रहा है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर नहीं जा पा रहा। दोनों मतलब होता है ना, तुम लोग टीवी सीरियल्स में देखोगे वाण चलाया और वाण जो है दोनों बीच में टकरा के एंड हो गया, कोई मर नहीं रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी वाण चलते चले गए, बट एक्चुअली में सारा का सारा जो चोट है, जो वर्षा था वाण का, वो सारा वेस्ट हो रहा है, किसी को चोट नहीं लग रहा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखो, इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस में से फूकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शक्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तुम मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। इट्स वेरी पावरफुल, गूज़बम्प्स तुम लोग देख सकते हो जूम करके। मतलब क्या है, इस लाइन में जैसे ही कर्ण ने दूसरा बाण, क्योंकि बाण से वृष्टि हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो बाण निकालने के लिए जैसे ही वो तरकस होता है जिसमें से तीर निकालने के लिए, वो जैसे ही गया, कर्ण जैसे ही गया तीर निकालने के लिए, तो एक फुकार, एक जो हिस करने का साउंड होता है, तो एक वैसा साउंड आया। तो एक भुजंग यानी कि एक सांप बाहर आता है, जिसका नाम वो बोलता है कि मैं अश्वसेन हूँ, सांपों का राजा हूँ, जन्म से ही मुझे अर्जुन पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स हम लोग कहानी पिछले वीडियो में देखे हैं क्यों नहीं पसंद है। मुझे अर्जुन को मारना है और तुम्हें भी अर्जुन को मारना है, तो एक काम करो, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, तो एक काम करते हैं, हम तुम दोस्त बनते हैं, तुम अपने वाण के ऊपर तीर पे मुझे चढ़ा लो, मैं जाता हूँ और अर्जुन को अभी हमेशा की नींद में सुला देता हूँ, अभी उसको मार डालता हूँ, जीवन भर का जो नफ़रत है वो विष के रूप में उड़ेल दूंगा उसके शरीर में, एक सेकंड में हमेशा के लिए सो जाएगा। तो यहाँ पे वो बोलने का कोशिश है। राधे ज़रा हंसकर बोला, राधे हम लोगों ने बात किया है, कर्ण का दूसरा नाम था ऑफ कोर्स। तो राधे ज़रा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। तो यहाँ पे राधे यानी कि अर्जुन हंसकर बोलता है, अरे क्या क्या बेवकूफ़ वाला बात बोलते हो,
कितने कपटी, कितने नीच हो तुम। जीतने के लिए सारा साहस इंसान के खुद के हाथों में होता है, उसको दूसरे का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं होता। जो जीतने के काबिल है वो खुद से जीतता है। ये कर्ण का डायलॉग था। उस पर भी सांपों से मिलकर मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। तो बोलता है कि इंसान का सारा साहस, सारा ताकत, जीतने का कैपेबिलिटी इंसान के खुद के हाथों में होता है। उस पर भी मैं तुझ जैसे तुच्छ प्राणी का, क्योंकि सांप जो है ना वो किसी का सगा नहीं होता, वो कभी भी डस सकता है। उस तुझ जैसे तुच्छ प्राणी का हेल्प लेकर मैं एक मनुष्य को मारूं जीवन भर। क्योंकि कर्ण हमेशा फेमस था अपने दान पुण्य के लिए। कर्ण के पास जो होता था वो दान करता था हमेशा। वो एक राजा भी था एक जगह का, तो वहाँ पे उसको जो भी धन संपत्ति में, तो वो लोगों में ही दान करता था। वो बहुत दानवीर कर्ण उसको बोला जाता था। तो जीवन भर जो इतना मेरे को प्रशंसा मिला, पॉपुलैरिटी मिला, इतना ज़्यादा लोगों ने मुझे प्यार दिया, वो एक सेकंड में मैं बर्बाद कर दूँ तेरा हेल्प लेकर। तेरी सहायता से, तेरे हेल्प से डेफिनेटली मैं जीत जाऊँगा। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि एक सांप के डसने से अर्जुन तुरंत हमेशा के लिए नींद में सो सकता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को मैं क्या मुक्ति दिलाऊंगा? आने वाला पीढ़ी जब कर्ण का नाम लेगा तो क्या कहेगा? जो इतना जीवन भर निष्ठा के साथ जिया, वो एंड में जीतने के लिए छल का सहारा लेता है। संसार कहेगा जीवन का, सब सुकृत शरण ने शार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। संसार कहेगा कि जीवन भर जितना भी किया सब कर्ण ने एक सेकंड में नष्ट कर दिया। एक स्टेप, बोलते हैं ना, एक डिसीजन तुम्हारे पूरे लाइफ के जितने भी अच्छे कर्म उसको ख़राब कर सकता है। एक तुमने अगर रॉन्ग स्टेप लिया तो तुम्हारा किया हुआ 100 राइट स्टेप कोई देखने वाला नहीं है, तुम्हारा एक रॉन्ग स्टेप पे सब लोग पकड़ेंगे। और यहाँ पे बोल रहे प्रतिभट, यानी कि एक शत्रु के वध के लिए सांप का मैं सहायता लूँ, लोग क्या बोलेंगे मुझे? रे अश्वसेन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में नहीं बहुत बसते पुनर्ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्व का लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कर्ण एक असलियत को लाइफ के सामने रख रहे हैं। ऐसे मेंटालिटी वाले लोग तुमको रियल लाइफ में भी दिखेंगे। तुम लोग अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स के बारे में भी ये सब कहानी सुनते होगे कि मुंह पे कुछ और अंदर कुछ और। अगर तुमको गिराने का मौका मिले तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं ऐसे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रे अश्वसेन, तेरे जैसे लोग, तेरे जैसे सोच वाले लोग कि छल से मैं किसी और को हरा दूँ, छल से मैं उसके आगे निकल जाऊँ, ऐसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे वो एक और लाइन बोल रहे हैं कि सिर्फ ये मत इमेजिन करना कि मैं उन सांपों का, वो जो एनिमल वाले सांपों का बात कर रही हूँ जो वन में मिलते हैं, जो जंगलों में मिलते हैं, नहीं। ऐसे सांप जैसे सोच रखने वाले, पीछे से डसने वाले लोग रियल लाइफ में घरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। ये लोग राह पे सच्चे मन से चलने वाले व्यक्ति का जीवन नष्ट करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। जो सच्चाई से, ईमानदारी से जीना चाहता है, उसको हमेशा कुछ ऐसा उसके साथ बुरा करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनसे आगे निकल जाए। कहते हैं ना कि ईमानदारों का कोई जगह नहीं है कलयुग में। तो बिकॉज ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो सांप जैसे, इस अश्वसेन जैसे सोच को रखते हैं, जो दूसरे अपने दुश्मन के को हराने के लिए किसी भी हद तक, तुम लोग सुनते होगे ब्लैक मैजिक एंड ऑल, दूसरों का लाइफ नष्ट करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेना, काला जादू कर देना। तुमको क्या आनंद मिला? मैंने देखा है ऐसे, हम माने या ना माने, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे कई घर तबाह हो जाते हैं, हंसता खेलता परिवार गिड़गिड़ा कर रोता है। तो ये दूसरों को क्या आनंद मिलता है, इससे क्या खुशी मिलता है दूसरों को दुख देकर। यहाँ पे आगे लिखते हैं, ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का या पाप बढ़े। तो बोल रहे हैं ऐसे खराब लोगों के गिनती में मेरा टॉप लिस्ट में नाम ना आ जाए, मैं नहीं चाहता। इन बेकार लोगों की गिनती में ऐसा ना लोग मुहावरा दें कि मैं तो कर ही सकता हूँ, जब कर्ण कैसे कर सकता है तो मैं भी तो कर ही सकता हूँ। ये आर्ग्यूमेंट होता है ना, बहुत लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जब शिव जी शराब पी सकते तो मैं क्यों नहीं, तो शिव जी तो जहर भी पिए थे, पी लो। तो यहाँ पे वही आर्ग्यूमेंट है कि इन खराब लोगों के बीच में मैं अपना नाम को टॉप लिस्ट में नहीं चढ़ाना चाहता।
अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, इसी जीवन भर ही तो है। अर्जुन मेरा शत्रु है, मान गया, लेकिन वो सांप नहीं है कि मैं तुझ जैसे सांप जैसे प्राणी का हेल्प लेकर उसको मारूं। वो एक मनुष्य है, और उसके साथ जो मेरा संघर्ष, जो दुश्मनी, वो इसी जीवन का है। आज और कल के युद्ध समाप्ति में ख़त्म हो जाएगा, या तो वो रहेगा तो मैं रहूँगा, बस दैट्स इट। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। तो तेरे जैसा, अगर मैं तेरे जैसे तुच्छ प्राणी का हेल्प लेकर के अर्जुन को मारता हूँ, तो मैं अपना यही जीवन नहीं, आने वाले सभी जीवन को बिगाड़ूंगा। लोग हमेशा मेरी मिसाल देंगे एक छल के, मतलब एक कपटी के रूप में। हाँ, आज जब हम महाभारत के शकुनी को याद करते हैं तो किसी अच्छे सेंस के लिए याद नहीं करते, तो हम कर्ण को भी कभी किसी अच्छे सेंस के लिए याद नहीं करते। तो यहाँ बोल रहे तू भाग यहाँ से, और जहाँ से आया वहाँ लौट जा, जिस जंगल से आया वहाँ लौट जा, भाग मनुज के सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। तू मेरा दोस्त नहीं बन सकता। मैं किसी भी हेतु यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। किसी भी हेतु मैं यह कलंक अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाने वाला। क्या सीख देता है ये मुझे बहुत प्रिय है, ये पोएम बहुत प्रिय। मैं जब पढ़ती हूँ, मैं जब डाउन फील करती हूँ, मैं ये पढ़ती हूँ, मुझे ये बहुत प्रिय है। ये सीख देता है कि जब तुमको जीतने का एक रास्ता मिलेगा ना, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा एक छल का रास्ता लेकर के आगे बढ़ जाना। उस समय भगवान तुमको टेस्ट कर रहे होंगे कि क्या तुम्हारे लिए जीतना इतना इम्पॉर्टेंट है कि तुम छल का रास्ता लो। तो याद रखना कर्ण का बात, कि छल का रास्ता नहीं लेना है, ईमानदारी से जीतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कर्ण बहुत आसानी से वहाँ अश्वसेन का साथ ले सकता था और अर्जुन को 1 सेकंड में हरा सकता था, लेकिन तुम लोग जानते हो कि कर्ण एंड में जाकर मर जाता है। एंड में जाके कर्ण की मौत होती है, अर्जुन जीतता है। असलियत तो ये है कि आज भी हम कर्ण को याद करते हैं उनके दानवीर होने की वजह से। उनका ये जो रूप, ये जो उनका एक अस्तित्व था जहाँ पे वो हमेशा ये कहते थे कि सही का साथ देना है, ईमानदारी का साथ देना है। तो ये पोएम बहुत मेरे को पसंद है। मैं तो हमेशा तुम लोग को यही बोलूँगी कि ये पोएम पढ़ना और अपनी मम्मी को, जो भी तुम्हारे क्लोज है, मम्मी या पापा, उनके सामने इसको रीड करना। स्कूल में कभी मौका मिले जहाँ पे पोएम रेसिटेशन का हो और हिंदी हो, प्लीज़ प्लीज़ इस पोएम को रिसाइट करना। मुझे बहुत पसंद है ये पोएम, और तुम लोग को भी उतना ही पसंद आया, आई होप। अगेन प्लीज़ इससे नोट्स मेरा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं इसका नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। मैं तुम लोग को बस एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगी, क्योंकि ये पोएम्स कुछ इतने क्लोज है मेरे कि मुझे मन था कि मैं रिसाइट करूँ, और मैं सोची कि मैं रिसाइट करने वाली तो समझा भी देती हूँ, तो तुम लोग के लिए वीडियो बना दिया। थैंक यू, बाय।